आखिर क्यों लगभग भारत के सभी पड़ोसी देशों में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। अभी पिछले ही साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी थी। Days earlier, she blamed political opponents for the unrest. Now, while beneath her, the country she ruled with a heavy hand for 15 years was erupting in violence. उससे पहले 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी थी। उसी साल जुलाई 2022 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा की सरकार भी गिरी थी। पाक पीएम इमरान खान resignations are becoming rife day by day. उससे एक साल पहले 2021 में म्यांमार में आंग सान सूकी की सरकार भी गिराई गई थी। फिर 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अभी नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार भी गिर चुकी है। तो आखिर भारत के पड़ोसी देशों में गवर्नमेंट चेंज कैसे हो रही है और किस कंट्री का हाथ है ये सब करवाने में, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं म्यांमार से। 1948 में म्यांमार आजाद हुआ था। इसके कुछ साल बाद 1962 में सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया था और कई दशकों तक म्यांमार में सेना का ही राज चला। 2008 में जब म्यांमार में नया संविधान आया था तब थोड़ी सी लोकतंत्र की झलक दिखाई दी थी, लेकिन इसमें भी सेना ने अपने लिए बहुत सारे अधिकारों को बचा कर रखा था। जैसे पार्लियामेंट में सेना ने अपने लिए 25% सीटों को रिजर्व करके रखा था। इसके साथ साथ की मिनिस्ट्री भी सेना ही तय करती थी। लेकिन 2015 में जब इलेक्शन हुए तो एनएलडी पार्टी मेजोरिटी वोट से जीतकर पावर में आ गई और इस पार्टी का जो मेन चेहरा था वो आंग सान सूकी थी, लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सका संविधान की वजह से, इसलिए उन्हें स्टेट काउंसलर के नाम से एक नई पोस्ट दी गई। इसके बाद 2020 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस बार भी एनएलडी पार्टी भारी वोटों से जीत गई। लेकिन इसके बाद सेना की पार्टी ने इलेक्शंस में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस आरोप को खारिज कर दिया। जिसके बाद सेना ने संसद के सत्र को टालने को कहा, लेकिन सरकार ने इससे साफ मना कर दिया। जिसके बाद संसद का नया सत्र शुरू होने से पहले ही सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया और आंग सान सूकी समेत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर सेना ने संविधान की धारा 417 और 418 का इस्तेमाल करके पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और आर्मी चीफ मिंग आंग हलेंग ने सत्ता संभाली। फिर इन्होंने कहा कि एक साल बाद दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड बढ़ते गए और अभी तक म्यांमार में सेना का ही राज है। इसके कुछ महीने बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। मई 2021 से ही अमेरिका और नाटो ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया था। इसी समय तालिबान ने देश भर में हमले करना और तेजी से शुरू कर दिया था। कुछ ही महीनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इसके कुछ दिनों बाद तालिबान अफगानिस्तान के काबुल पहुंच गया। जिसके बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। तो इस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 14 जुलाई 2022 को श्रीलंका में सरकार गिरी थी और इनकी सरकार गिरने का जो मेन रीजन बताया गया था और वो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर था। 2021 से लेकर 2022 तक श्रीलंका में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगी थी। उस समय श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व खत्म हो गई थी और फ्यूल एंड मेडिसिन की काफी शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से जनता ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और श्रीलंका की सरकार गिरा दी।